Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umar Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of unit number 15, and the name of this unit is Ruth Fowl from New Oxford Modern English book 4. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ प्रेयर से करते हैं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me, and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. This is unit number 15, and the name of this unit is Ruth Fowl. First section of exercise is section A, subject and predicate revision. इसमें हम subject और predicate के बारे में पढ़ेंगे। The farmer plowed the field, एक sentence हमें given है। The sentence above can be divided into two parts. इस sentence को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, called subject and predicate. एक हिस्सा subject कहलाएगा और दूसरे को हम predicate बोलेंगे। Subject की definition हमें given है। The subject of the sentence is what we are talking about. Subject किसी भी sentence का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जिसके बारे में बात चल रही होती है। In this sentence we are talking about the farmer. इस जुमले में farmer के बारे में यानी किसान के बारे में बात हो रही है। The farmer is the subject, तो हम farmer को बोलेंगे subject है ये इस sentence का। नेक्स्ट हमें डेफिनेशन जो गिवन है वो प्रेडिकेट की है। द प्रेडिकेट इज़ यूजुअली व्हाट हैपन टू द सब्जेक्ट। आमतौर पर प्रेडिकेट उसको बोलते हैं जो भी वाक़या उस सब्जेक्ट के साथ हुआ होता है, और व्हाट द सब्जेक्ट डज, या फिर सब्जेक्ट ने जो अगर कोई काम किया है तो, और हैज़, या उस सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ है, और इज़, या फिर वो सब्जेक्ट क्या है यानी क्या चीज़ है, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमें जब देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन दिस सेंटेंस द प्रेडिकेट इज़ प्लोड द फील्ड। अब हमें जो सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे गिवन था उसमें जो प्रेडिकेट है वो है प्लोड द फील्ड। किसान ने क्या काम किया था, उसे खेत में हल चलाया था। तो किसान के वर्ड के अलावा जो बाकी सेंटेंस का पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। द ईजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ टू फाइंड द वर्ब। सबसे आसान तरीका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करने का ये है कि आप उसमें वर्ब को ढूंढ लें एंड पुट द क्वेश्चन, और एक उससे आप क्वेश्चन में चेंज कर दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दें। हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आप हु या व्हाट लगा दें। यहाँ पे जैसे प्लोड वर्ब है हल चलाना, तो अगर आप हु या व्हाट लगाएंगे कि किसने हल चलाया, क्योंकि हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही हु या व्हाट में से किसी एक वर्ड को चूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कहें हु प्लोड द फील्ड तो आंसर होगा फार्मर। तो इसका मतलब है फार्मर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है उस सेंटेंस का उसको हम प्रेडिकेट बोल देंगे। यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इन द सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए गए जुमलों में अंडरलाइन द सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है या सेपरेट कर लेना है इससे। A है the boy walked to the market. B, he bought a basket of mangoes. C, the basket of mangoes was very heavy. D, an old man and a monkey were passing by. Next है E, the boy asked the old man to help. And last sentence is F, the old man put the basket on the donkey's back. इसमें सभी सेंटेंसेस में से जब हम सब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास ए में है द बॉय, बी ही, सी द बास्केट ऑफ मैंगोज, डी एन ओल्ड मैन एंड अ डंकी, ई द बॉय एंड लास्ट इज एफ द ओल्ड मैन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। नाउ अंडरलाइन द प्रेडिकेट। यहाँ पे हमने प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। रिमेंबर दैट वर्ब इज़ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। और आपने बात याद रखनी है कि वर्ब प्रेडिकेट का हिस्सा है। A है Rehan and Zia sat comfortably in the boat. B, the boatman pushed the boat into the river. C, he jumped into the boat. D, the boat turned over. E, the boys and the boatman got very wet. And last is F, the three of them swam ashore. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट है sat comfortably in the boat. सेकंड में है push the boat into the river. थर्ड में है jumped into the boat. D में है turned over. E got very wet, और लास्ट है F swam ashore.
The next section of exercise is section B, groups. Fill in the sacks with nouns given in the box below belonging to the correct group. 4 groups हमें given है और ये हमें जो पिक्चर है एक बोरी की शक्ल में दी गई है जिसको हम सैक बोलते हैं और इसमें हमने इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको फिल कर देना है। फर्स्ट जो है उसमें हम फ्लावर के ग्रुप को लिखेंगे, सेकेंड बिल्डिंग्स है, थर्ड में ऑक्यूपेशंस है और लास्ट है ट्रीज़। और फिल करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो हमें नीचे गिवन है। चूज़ योर सैक फिलर्स फ्रॉम हेयर। अपनी सैक को फिल करने के लिए आपने वर्ड्स यहाँ से चूज़ करने हैं। वर्ड्स को देख लेते हैं। डेजी, हॉस्पिटल, पायलट, मैरीगोल्ड, स्कूल, रोज, टेमरिंड, बैंकर, एस्ट्रोनाउट, पेंसी, हर्ट, यूक्लिप्टस, बिल्डर, कैस्यूरिना, ब्लूबेल, साइंटिस्ट, मैंशन, पाइन, शेड, पैलेस, ऐश, सर्वेंट, टीचर, ट्यूलिप, लिली, गैरेज, गार्डनर, बैनन, ओक, वायलेट, पीपल एंड म्यूज़ियम। अगर हम गौर से इन वर्ड्स को देखें तो ये रैंडम वर्ड्स नहीं हैं बल्कि ये इन्हीं ग्रुप से किसी न किसी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स को देखते हैं। डेजी, लिली, रोज़, ब्लूबेल, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप एंड पेंसी, ये सभी फ्लावर की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमें जो ग्रुप गिवन है दैट इज़ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में है स्कूल, मैंशन, हॉस्पिटल, गैरेज, हट, शेड, पैलेस एंड म्यूज़ियम। हमारे पास जो थर्ड ग्रुप गिवन है वो है ऑक्यूपेशंस का। इसमें शामिल है एस्ट्रोनाउट, बिल्डर, सर्वेंट, पायलट, टीचर, गार्डनर, बैंकर एंड साइंटिस्ट। लास्ट ग्रुप हमारे पास ट्रीज़ का है। ओक, ऐश, कैस्टोनिया, पाइन, वायलेट, tamarind, पीपल, eucalyptus and banyan. This was the end of this lecture. Hope you like it. Thank you for watching, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.